Good morning students, welcome to our YouTube channel नवजीवन गरसाना. Now we start our 7th class first chapter. First chapter का हमारा first part complete हो चुका था. तो अब देखो उस फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक सेकंड क्वेश्चन दिया था करने के लिए. तो उसका आंसर क्या होगा कि मैसेंजर ने जो भेजा उसको राजा ने एक दूत भेजा अपने किंगडम के अंदर, किस लिए भेजा था, इसका आंसर क्या होगा 4 नंबर होगा कि वो बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा उस इंसान को जो उसके आंसर तीनों क्वेश्चन के आंसर दे देगा. अब हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं अपना. देखो द किंग टर्न राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड देम. इससे पहले क्या होता है कि राजा बार बार उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे आंसर दो, लेकिन हर्मिट ने तभी अचानक से क्या बोला कि उधर देखो कोई आदमी है शायद अपने आसपास. तो राजा ने टर्न अराउंड पीछे मुड़ा एंड सा ए बियर्डेड मैन. उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा. किसको देखा? एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा. रनिंग टुवर्ड देम, जो उनकी तरफ दौड़कर आ रहा था. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक. उसने क्या कर रखा है, अपने हाथों को हाथों से दबा रखा है. अगेंस्ट हिज स्टोमक, अपने पेट को. उसने अपने हाथों से किसको दबा रखा है? अपने पेट को दबा रखा है. फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, क्योंकि स्टोमक से उसके पेट से खून बह रहा है. ब्लड वाज फ्लोइंग, ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, बह रहा है. व्हेन ही रीच द किंग, जब वह राजा के पास पहुंचता है, ही फेंटेड. फेंटेड होता है बेहोश हो जाना. जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है वह बेहोश हो जाता है. बेहोश हो जाना, तो वो क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है. एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन के ऊपर गिर जाता है. द किंग एंड द हर्मिट, राजा और साधु. अब देखो एक आदमी आया, वो क्या है, अपना पेट पकड़ रखा है उसने स्टोमक को, और उसमें से ब्लडिंग हो रही है, खून बह रहा है. अब क्या है, वो आते ही राजा के पास बेहोश होकर के नीचे गिर गया. अब राजा और साधु क्या करेंगे? रिमूव द मेन्स क्लॉथिंग. उन्होंने क्या किया? उस आदमी के कपड़े उतारे. रिमूव उतारना, हटाना. उस आदमी के क्या किए? कपड़े उतारे. एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक. और क्या? एक लार्ज वाउंड, एक बहुत बड़ा वाउंड होता है घाव. उन्हें एक बहुत बड़ा घाव दिखाई दिया इन हिज स्टोमक, उसके पेट के अंदर. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ. राजा ने क्या किया? उसके घाव को धोया. वॉश्ड मतलब धोया. एंड कवर्ड इट, और उसको ढक दिया विद हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से. और अपने रुमाल से इसको ढक दिया, यानी कि रुमाल से उस घाव के ऊपर अपना रुमाल बांध दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन ब्लड अभी भी बहने से नहीं रुक रहा था, अभी भी बहे जा रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड. तब राजा ने क्या किया? रीड्रेस्ड द वाउंड, और उस घाव को फिर से ड्रेसिंग किया घाव के ऊपर, यानी कि घाव के ऊपर ड्रेसिंग दोबारा की. फिर से उस घाव को धोया, फिर से उसके ऊपर पट्टी की. until at last the bleeding stopped. और कब तक करता रहा? जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो गई थी, यानी कि खून बहना रुक नहीं गया था, तब तक वो उसके घाव के ऊपर ड्रेसिंग करते रहे. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब आदमी को अच्छा महसूस हो रहा था और उसने राजा से कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा ने क्या किया? उसको साफ पानी दिया, फ्रेश वाटर दिया. एंड गेव इट टू मी हिम, और उसको दे दिया. एक ताजा पानी लेकर आए और उसे राजा को दे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सनसेट. उसी समय क्या हुआ? सूरज छिप गया था. एंड द एयर वाज कूल, और हवा भी बहुत ठंडी हो चुकी थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट. राजा ने क्या किया? विद द हर्मिट्स हेल्प, साधु की सहायता से, कैरिड द वाउंडेड मैन, उस आदमी को इनटू द हट, झोंपड़ी के अंदर ले गए. वाउंडेड मैन को कहां ले गए? झोंपड़ी के अंदर ले गए. एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड के ऊपर लेटा दिया. उसको कहां लेटा दिया? बेड के ऊपर लेटा दिया. तो राजा ने हर्मिट की हेल्प से क्या किया? कैरिड द वाउंडेड मैन, उस घायल इंसान को, घाव लगे हुए इंसान को, इनटू द हट, झोंपड़ी के अंदर ले गए. एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड के ऊपर लेटा दिया. बेड के ऊपर क्या किया? उसको लेटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज. राजा ने, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की. एंड ले क्वाइट, और शांति से सो गया. उन लोगों ने वो उसे लेकर आए, उसके कपड़े उतारे, उसके घाव को साफ किया, उसकी ब्लीडिंग को रोका. आदमी को अच्छा महसूस हुआ, उसने कुछ पीने के लिए मांगा. राजा ने उसको साफ पानी दिया, फ्रेश वाटर दिया.
उसी समय सूरज छिप चुका था, हवा भी ठंडी हो गई। राजा ने हर्मिट की सहायता से उस आदमी को झोंपड़ी के अंदर ले जा दिया और उसको लेटा दिया बेड के ऊपर। अब उस आदमी ने अपनी आंखें क्लोज कर ली और वो शांति से सो गया। द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक, राजा जो था वो कोशिश, टायर्ड, थक चुका था। बाय हिज वॉक, पहले वो चल कर आया, इस वजह से थक गया। एंड वर्क ही हैड डन, उसके बाद उसने काम किया, इसकी वजह से राजा भी थक गया। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और राजा क्या किया, फर्श के ऊपर ही लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात वहीं पर सोया रहा। वैन ही अवोक, जब वह सुबह उठा, इट वॉज सेवल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर, इट वॉज सेवल मिनट, कुछ मिनट पहले ही कुड रिमेंबर, उसे याद आया था। यानी कि जब सुबह वो उठा तो उसके उठने के कुछ मिनट पहले उसे कुछ याद आया। क्या याद आया? वेयर ही वॉज, और हु वॉज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, कि वह कहाँ था। उठते ही उसे याद आया सडनली कि हमेशा तो वो अपने महल में होता है, आज वो कहाँ था। और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, और ये जो अजीब सा दाढ़ी वाला आदमी है, लाइंग ऑन द बेड, जो बेड पर लेटा हुआ है, ये कौन था? फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन, मुझे माफ कर दो। फॉरगिव क्या होता है? माफी मांगना, माफी मांगना। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। सेड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। इन ए वीक वॉइस, एक कमजोर आवाज के अंदर, एक कमजोर आवाज के अंदर क्या कहा? कि मुझे माफ कर दो। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, और तभी उसने क्या देखा? कि राजा जग चुका था। राजा, उसने देखा कि राजा जग गया, उठ गया नींद से, तो उसने कहा कि मुझे माफ कर दो। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, कि तुम कौन हो। मैं नहीं जानता, यू तुम्हें नहीं जानता, हैव नथिंग टू, और मेरे पास कुछ नहीं है, टू फॉरगिव यू फॉर, जिसके लिए मैं तुम्हें माफ करूं। यानी कि मुझे पता नहीं है तुम हो कौन, मैं जानता भी नहीं, और हैव नथिंग टू, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया, टू फॉरगिव यू फॉर, जिसके कारण मैं तुम्हें माफ करूं। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वेयर रिवेंज ऑन यू, मैं तुम्हारा वो शत्रु हूं। हु स्वर, स्वर होता है कसम खाना, स्वर होता है कसम खाना, जिसने कसम खा रखी है, रिवेंज, बदला लेने की, ऑन यू, आपसे। यानी कि मैं तुम्हारा वो शत्रु हूं जिसने तुमसे बदला लेने की ठान रखी है, कसम खा रखी है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत दी थी, आपने मेरे भाई को मार डाला था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, सीज होता है जब्त करना, और मेरी संपत्ति को क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था, मेरी प्रॉपर्टी सीज कर दी थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि तुम अकेले जाओगे साधु से मिलने के लिए। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपना दिमाग बनाया, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर के रास्ते पर मार दूंगा, यानी कि जब तुम वापस घर जाओगे, अकेले अपने महल में जाओगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन गुजर गया, लेकिन तुम वापस नहीं लौट कर आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग पैलेस, इसलिए मैं जिस स्थान पर छुपा हुआ था, हाइडिंग पैलेस मेरे छिपने का जो स्थान था, मैंने उसको छोड़ दिया। एंड आई कम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मुझे पकड़ लिया गया। कम अपॉन, नजर में आ गया, योर बॉडीगार्ड, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स, तुम्हारे रक्षक की नजर में आ गया। हु रिकॉग्नाइज मी, रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। वाउंडेड मी, मुझे घायल कर दिया, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे तो बच गया। बट आई शुड हैव डेड इफ यू डू नॉट हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, यदि आपने मेरे घाव को ठीक नहीं किया होता, मेरे घाव को ड्रेसअप नहीं किया होता, उनका मरहम नहीं लगाया होता, तो मैं शायद मर जाता। आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा थी तुम्हें मारने की। एंड यू हैव सेव माई लाइफ, और तुमने मेरी जिंदगी को बचा लिया। नाउ इफ आई लिव, यदि मैं जिंदा हूं, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारा सबसे अच्छा नौकर बनकर, तुम्हारा सबसे अच्छा दास बनकर। एंड विल ऑर्डर, और आप जो भी मुझे ऑर्डर दोगे, मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारा जितना भी चैप्टर पेंडिंग है ये, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू। और आप इसके जो भी वर्ड मीनिंग्स आपको लिखवाई हैं, वो जरूर कंप्लीट कर लेना।